आजकल हम यह देखते हैं कि पोक्सो के मामले में जब नाबालिग लड़के और लड़की आपस में मिलते हैं, दोनों में प्यार हो जाता है और प्यार होने के बाद वह घर वालों की बिना मर्जी और सहमति के वहां से चले जाते हैं और कहीं पर शादी कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर वह नाबालिग है तो वह शादी मान्य नहीं होगी। जब लड़की बिना बताकर लड़के के साथ चली जाती है तो लड़की के घर वाले यह आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाते हैं कि वह लड़का लड़की को बहला फुसलाकर कहीं पर ले गया है। इस आधार पर अगर लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम है तो उस पर पोक्सो का केस भी लगा दिया जाएगा और एफआईआर दर्ज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब लड़की की बरामदगी कर ली जाती है और लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में पुलिस के द्वारा लड़की के सीआरपीसी के सेक्शन 161 के तहत बयान लिए जाते हैं। साथ ही साथ मजिस्ट्रेट के सामने लड़की के सीआरपीसी के सेक्शन 164 के तहत बयान भी लिए जाते हैं। लेकिन यह देखने को मिलता है कि जब लड़की लड़के के साथ रहती है तो 161 और 164 के बयानों में वह लड़के के फेवर में बयान देती है और वह यह कहती है कि मैं लड़के के साथ अपनी मर्जी से ही गई थी। उसके बाद लड़की को उसके घर वालों को सौंप दिया जाता है। अब आप ध्यान से सुनना, जब लड़की को घर वालों को सौंप दिया जाता है और जांच पूरी हो जाती है और न्यायालय में चार्जशीट पेश कर दी जाती है तो ट्रायल के दौरान कोर्ट से गवाहों के नोटिस जारी किए जाते हैं। लड़की को गवाही के लिए कोर्ट में आना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जब लड़की कोर्ट में बयान देने आती है तो वह लड़के के खिलाफ बयान देती है। मतलब कि पहले तो उसने फेवर में बयान दिए, अब कोर्ट में जब लड़की के बयान होते हैं तो वह लड़के के खिलाफ बयान देती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब लड़की को बरामदगी हो जाती है और लड़के को गिरफ्तार कर लिया जाता है उस समय लड़की के 161 और 164 के बयान लिए जाते हैं। उनमें तो अलग बयान देती है लड़की और जब मजिस्ट्रेट के सामने यानी कि जो चार्जशीट पेश हो जाती है कोर्ट में उसके बाद गवाही के लिए बुलाया जाता है उसके बाद वह अलग से बयान दे रही है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपके साथ होती है तो आप किस प्रकार से कानून की सहायता लेते हुए आप अपना बचाव कर सकते हैं। इसी मामले से संबंधित अभी गुवाहाटी हाई कोर्ट का 12 दिसंबर 2023 को एक जजमेंट आया था। इसमें क्या कहा गया था और किस प्रकार से एक पोक्सो के मामले में कोर्ट के द्वारा लड़के को बरी कर दिया गया था, यह सारा मामला क्या था हम आगे की वीडियो में जानेंगे। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हैं और अगर आप मुझसे जुड़कर रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम जानते हैं कि जब लड़की के 161 और 164 में बयान होते हैं वह केवल प्रीवियस स्टेटमेंट के रूप में कंट्राडिक्शन के काम आता है। लड़की के न्यायालय में जो गवाही होगी और लड़की ने जो पहले 161 और 164 के जो बयान दिए थे उनमें कंट्राडिक्ट किया जाएगा, मतलब कि उनका खंडन किया जाएगा। लड़की से यह पूछा जाता है कि आपने पहले अपने जो बयान दिए थे उसमें ये बात कही थी कि नहीं कही थी। बाकी जो गवाह होते हैं उनकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। अक्सर यह देखने को मिलता है कि बहस होने के बाद जब जजमेंट होता है तो हमारे द्वारा 161 और 164 के बयानों में इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, बल्कि इम्पोर्टेंस देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा भी लगातार यही बात कही जा रही है कि अगर नई बात कोई आती है तो उसे इम्प्रूवमेंट कहा जाएगा। इसी प्रकार का ही मामला एक गुवाहाटी हाई कोर्ट में पहुंचता है। इस मामले में यह आरोप लगाया गया था कि एक 14 वर्ष की जो लड़की थी वह बाजार में गई हुई थी और किसी लड़के के साथ वहां से चली गई और वापस नहीं आई। तो एफआईआर इस बात को लेकर लिखवाई जाती है। आईपीसी के सेक्शन 366 के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है और नाबालिग होने के तहत पोक्सो एक्ट के सेक्शन 5/6 के तहत भी एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। एफआईआर दर्ज होने के बाद उसमें जांच शुरू हो जाती है और जांच संपूर्ण होने के बाद चार्जशीट न्यायालय में पेश कर दी जाती है और जब चार्जशीट न्यायालय में पेश कर दी जाती है तो आरोपी पर आरोप सारांश बना दिया जाता है, यानी कि उसे आरोप सारांश सुना दिया जाता है। जब लड़की के द्वारा 161 व 164 के बयान दिए गए थे
वह लड़के के पक्ष में दिए गए थे। लेकिन जब गवाही शुरू होती है और कोर्ट में लड़की को गवाही के लिए बुलाया जाता है, तब लड़की लड़के के विपक्ष यानी खिलाफ बयान देती है। लड़की अपने बयानों में यह बोलती है कि लड़के ने मेरे साथ मारपीट की और मेरे साथ टॉर्चर भी किया। इस प्रकार से लड़की का बयान दिया जाता है। गुवाहाटी हाईकोर्ट के द्वारा दो बातों पर डिस्कस किया जाता है। पहला तो यह है कि लड़की ने 161 और 164 के जो बयान दिए हैं और जो कोर्ट में जो बयान दिए हैं उनमें कंट्राडिक्शन आ रहा है। दूसरी बात यह है कि विचारण के दौरान मौखिक एविडेंस जो कोर्ट में आई है और मेडिकल एविडेंस जो कोर्ट में पेश हुई है, क्या यह दोनों एविडेंस एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब आप ध्यान से सुनना कि गुवाहाटी हाईकोर्ट के द्वारा फाइनली क्या जजमेंट दिया जाता है। गुवाहाटी हाईकोर्ट में यह मामला सीधा ही नहीं गया था, बल्कि जो जिले की अदालत थी, जो पोक्सो की कोर्ट थी, उसके द्वारा आरोपी को कन्विक्शन कर दिया गया था, मतलब कि दोषित कर दिया गया था। इस आदेश के खिलाफ आरोपी के द्वारा गुवाहाटी हाईकोर्ट में अपील की जाती है और जो केस की डिटेल है वह आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अब गुवाहाटी हाईकोर्ट के द्वारा जो पीड़िता के 161 व 164 सीआरपीसी के तहत बयान लिए गए थे उनको देखा जाता है और विचारण के दौरान कोर्ट में जब गवाही के लिए लड़की को बुलाया गया था वो भी बयान देखे जाते हैं साथ ही साथ, और यह पाया जाता है कि सारी स्टोरी ही अलग है। कोर्ट ने यह माना कि जब लड़की घर वालों के पास थी तो लड़की पर प्रेशर बनाया गया होगा, उसे समझाया गया होगा या फिर पढ़ाया होगा कि आपको इस प्रकार से बयान देने हैं। इस प्रकार से दबाव में लड़की ने यह बयान दिए होंगे। कोर्ट ने कहा कि यह एक इम्प्रूवमेंट है, ना तो 161 के बयान सपोर्ट कर रहे हैं, ना ही 164 के बयान सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी बात यह देखी जाती है कि मौखिक एविडेंस और मेडिकल एविडेंस, ये दोनों एविडेंस एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही। लड़की ने जो बयान दिए थे कि लड़के ने मेरे साथ मारपीट की, मेरे को टॉर्चर किया, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में यह आया कि ना तो लड़की के किसी प्राइवेट पार्ट पर चोट थी, न ही किसी बॉडी के पार्ट पर चोट थी। यह मेडिकल रिपोर्ट आ गई थी और इसी प्रकार से मौखिक एविडेंस और मेडिकल एविडेंस एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। लड़की ने अपने बयानों में यह कहा था कि लड़के ने मेरे साथ मारपीट की थी, लेकिन मेडिकल जो रिपोर्ट थी उसमें कहीं पर भी यह साबित नहीं हो रहा था कि जब लड़की का मेडिकल हुआ था तो उसके कहीं पर भी चोट के निशान नहीं थे। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जो नीचे की अदालत थी, जो ट्रायल कोर्ट थी, उसने 161, 164 और जो विचारण के दौरान लड़की के बयान हुए थे उन दोनों में कंट्राडिक्शन को नहीं देखा। साथ ही साथ मौखिक एविडेंस और मेडिकल रिपोर्ट को भी नहीं देखा गया और सरसरी तौर पर आरोपी को सजा दे दी गई। तो इस प्रकार से सारे एविडेंस और सारी बातों को सुनने के बाद गुवाहाटी हाईकोर्ट के द्वारा यह आदेश किया जाता है कि जो नीचे की जो अदालत थी, जो पोक्सो कोर्ट थी, उसके द्वारा आरोपी को 7 वर्ष की सजा दी गई थी और 10,000 रुपए उस पर जुर्माना लगाया गया था। यह देखते हुए गुवाहाटी हाईकोर्ट के द्वारा उसकी सजा को रद्द कर दिया जाता है, मतलब कि पोक्सो कोर्ट के द्वारा जो 7 वर्ष और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया था उसे रद्द कर दिया जाता है और उसे एक्यूटल यानी दोष मुक्त कर दिया जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है कि लड़की ने 161 व 164 के बयानों में आपके फेवर में बयान दिए हैं और कोर्ट में वह आपके खिलाफ बयान देती है, तो आप इस जजमेंट का फायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप मुझे जुड़कर रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो प्लीज पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।